आज हम लोग गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना को पढ़ेंगे, भावार्थ को समझेंगे, साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले पाठ संबंधी कुछ अन्य और अति महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को एक हाथ का चित्र दिख रहा होगा। यह जो हाथ का चित्र है यह एक वास्तविक हाथ है, और एक दूसरी तरफ जो हाथ का चित्र दिख रहा है यह इस वास्तविक हाथ की क्या है? छाया है। इस छाया का सांकेतिक अर्थ कवि ने क्या बताया है? भ्रम। और इस वास्तविक हाथ का क्या अर्थ होगा? सांकेतिक अर्थ क्या होगा? इस वास्तविक हाथ का सांकेतिक अर्थ क्या होगा? वर्तमान और भविष्य। वर्तमान और भविष्य। और इस छाया वाले हाथ का सांकेतिक अर्थ है क्या? भूतकाल। 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 और इस कविता का शीर्षक कवि ने क्या दिया है? छाया मत छूना, अर्थात भ्रम में मत पड़ना या बीती हुई बातों को मत याद करना। ये जो छाया वाला हाथ है यह किसको दर्शा रहा है? भूतकाल को दर्शा रहा है, अर्थात बीते हुए समय को दर्शा रहा है। और ये जो वास्तविक हाथ है यह किसको दर्शा रहा है? वर्तमान और भविष्य को। तो कवि यही बताना चाह रहा है कि हमें हमेशा अपना ध्यान वर्तमान और भविष्य पर देना चाहिए। भूतकाल अर्थात ये जो छाया है, भ्रम है, भूतकाल, इस पर हमें अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कविता के भावार्थ को, उसकी व्याख्या को समझते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि हे मन, यहाँ पे मन को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, हे मन छाया मत छूना, बीती हुई बातों को तुम मत याद करना, होगा दुख दूना। अगर तुम बीती हुई बातों को याद करोगे तो क्या होगा? जो तुम्हारा दुख है वह दोगुना हो जाएगा, अर्थात पहले से और भी ज़्यादा वह बढ़ जाएगा। अगली पंक्ति है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। कवि कह रहा है कि जो यह मानव जीवन है इसमें सुरंग, सुंदर रंग, सुरंग का अर्थ क्या होगा? सुंदर रंग। सुधियाँ का अर्थ क्या होगा? यादें। तो कवि यही कह रहा है कि इस मानव जीवन में, यह मानव जो जीवन है यह कैसा है? रंग बिरंगा है। सुधियाँ, अनेक प्रकार की सुहावनी यादें हैं इस मानव जीवन में। अगली पंक्ति है, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और यहाँ पर छवियों के रूप में अर्थात यादों के रूप में अनेक लोगों की जो सुगंध है, अनेक लोगों के जो आचरण है, अनेक लोगों की जो व्यवहार है, वह एक दूसरे के मानस पटल पर छाए हुए हैं। और जो जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है वह उसके लिए क्या हो जाता है? मन भावनी। वह उसके लिए मन भावना हो जाता है। अगली पंक्ति है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यहाँ पर कवि जो है अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहा है कि तन सुगंध शेष रही। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। अर्थात उसके शरीर की जो सुगंध थी वह क्या है? शेष रही, बची रह गई है। बीत गई यामिनी। यामिनी का अर्थ क्या होगा? रात्रि। रात्रि बीत गई लेकिन उसके शरीर की जो सुगंध है वह अभी भी शेष रह गई है। अगली पंक्ति, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का अर्थ क्या होगा? बाल। कुंतल का अर्थ होता है बाल। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, अर्थात जो बालों में वह फूलों को लगाती थी उसकी याद हमें प्रत्येक चांदनी रात में आती है। अर्थात कवि जब कभी चांदनी रात को देखता है तो उसको बालों में लगे हुए फूलों की याद आ जाती है। अगली पंक्ति है,
भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि यह कह रहा है कि जब मैं भूला हुआ रहता हूँ और किसी क्षण मुझे वह बातें याद आती हैं तो क्या होता है, प्रत्येक पल हमारे लिए क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। वह प्रत्येक क्षण अर्थात जो पुरानी बातें थी हमारे साथ, जो पुरानी घटनाएं घटी थी, वह हमारे लिए जीवित बन जाता है, एक एक करके हमारी आँखों के सामने चलने लगता है। आगे कवि कह रहा है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि हे मेरे मन, तुम बीती हुई बातों को मत याद करो। अगर तुम बीती हुई बातों को याद करोगे तो तुम्हारा दुख पहले की अपेक्षा और भी दोगुना हो जाएगा। अगली पंक्ति है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कह रहा है कि व्यक्ति को जितना भी यश मिल जाए, जितना भी वैभव मिल जाए, जितना भी मान सम्मान मिल जाए, जितनी भी पूंजी धन संपत्ति मिल जाए, उतना ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। अर्थात जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। व्यक्ति को ये सब चीज़ें जितना भी ज़्यादा मिलती जाती हैं, उस व्यक्ति की लालसा उतनी भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और वह व्यक्ति उसके जाल में क्या होता है, भरमाया, फंसता चला जाता है। अगली पंक्ति है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, अगर हम किसी के प्रभु बनना चाहते हैं, अगर हम किसी के स्वामी बनना चाहते हैं, किसी को हम अपने शरण में लेना चाहते हैं, तो वह क्या है, केवल और केवल एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़े शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे रेत में जो मृग होता है, जो हिरण होता है, उसको प्यास लगी रहती है, तो दूर से जब वह दूर से रेत को देखता है तो उस रेत पर उसे क्या दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी की लहर चल रही हो। तो वह उस पानी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह जो है रेत होती है, वास्तव में तो वह रेत ही होती है, लेकिन उसको लगता है कि वह क्या है, पानी की लहर है। वैसे वैसे वह और भी आगे बढ़ती चली जाती है और मृग पूरा समय ऐसे जो है दौड़ लगाता रहता है। तो मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मृग की प्यास। ठीक। अब अगली पंक्ति है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि यह कह रहा है कि प्रत्येक चांदनी रात में एक अमावस्या की रात छिपी होती है। कृष्णा का अर्थ क्या होता है, अमावस्या। अमावस्या का अर्थ होता है काली रात। कवि कह रहा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रत्येक चांदनी रात में एक काली रात छिपी होती है। अर्थात प्रत्येक दुख में सुख छिपा होता है और प्रत्येक सुख में जो है दुख छिपा होता है। अगली पंक्ति है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि कह रहा है जो यथार्थ होता है वह क्या होता है, कठिन होता है, संघर्षमयी होता है, कठोर होता है। और कवि क्या कह रहा है, उसका तू कर पूजन। तुम जो है उसका क्या करो, पूजन करो, तुम उसको क्या करो, स्वीकार करो। अर्थात कवि जो है किसको स्वीकार करने की बात कर रहा है, यथार्थ को, वास्तविक को स्वीकार करने की बात कर रहा है। अगली पंक्ति है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि हे मन, तुम बीती हुई बातों को मत याद करो, तुम उसे जितना भी याद करते जाओगे तुम्हारा दुख उतना भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगली पंक्ति है, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है। कवि कह रहा है
कि जो उसका साहस है वह किससे आहत है? दुविधा से, शंका से। दुविधा का अर्थ क्या होता है? शंका। हत का अर्थ होता है आहत। कवि का जो साहस है वह किससे हत है? दुविधा से वह आहत है, दुविधा से वह चोटिल है। दिखता है पंथ नहीं, और जब वह व्यक्ति दुविधा में है तो उसको जो है वास्तविक मार्ग नहीं दिखता है। पंथ का अर्थ क्या होता है? मार्ग। उसे जो है वास्तविक मार्ग नहीं दिखता, अर्थात किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब क्या है? एक वास्तविक मार्ग है। व्यक्ति जब दुविधा में पड़ा रहता है तो उसे ये सब मार्ग जो है नहीं दिखाई देता है। अगली पंक्ति है, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कभी कह रहा है कि देह, देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। शरीर क्या है? सुखी है, अर्थात अनेक प्रकार के भौतिक संसाधन शरीर को मिल रहे हैं, शरीर सुखी है। लेकिन हो क्या रहा? मन के दुख का अंत नहीं। अगर मन दुखी है तो वास्तव में हम जो है पूरी तरह से दुखी हैं। तो वही कह रहा है कभी कि देह, शरीर तो क्या है? सुख में है, लेकिन हमारा जो मन है वह क्या है? दुख में है, उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। अगली पंक्ति है, दुख है न चांद खिला शरद ऋत आने पर, शरद रात आने पर। तो कवि कह रहा है कि सामान्यतः होता क्या है कि शरद ऋतु की जो रात आती है उसमें चंद्रमा जो है पूरी तरह खिल जाता है। तो कवि यह कह रहा है कि जो शरद रात में चंद्रमा नहीं खिला तो दुख है ना, इस बात का कोई भी दुख नहीं है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर? बसंत ऋतु बीत गई, बसंत ऋतु में फूल जो है नहीं खिला, और बसंत ऋतु के बीत जाने पर फूल जो खिला है तो क्या हुआ? इसका भी कोई गम नहीं है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कभी यह कह रहा है कि जो न मिला भूल, किसी कारणवश तुम्हें, हे मन, किसी कारणवश तुम्हें यदि कुछ समय पर न मिल पाया तो तुम क्या करो? कर तू भविष्य वर्ण, तुम भविष्य का वर्ण चुनाव करो। वर्ण का अर्थ क्या होता है? चुनाव करना। तुम केवल और केवल भविष्य में विश्वास करो। अगली पंक्ति है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कभी कह रहा है कि हे मन, छाया मत छुओ, अर्थात बीती हुई बातों को मत याद करो। जितना ही तुम उसे याद करोगे तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी।